समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के उन्होंने ये कदम उठाया है कि गांव-गांव में जहां कई बार महिलाएं दबी होने के कारण घरेलू हिंसा को नो नहीं कर सकती है, इसीलिए शिकार बनती है। आवश्यकता है कि समय के हिसाब से इस जागृति को अपने अंदर लाएं और हम भी एक स्वतंत्र स्वर अपना विकसित करें। शक्ति है, ये नहीं कि शक्ति नहीं है। हर एक नारी को जब कहा ही जाता है शक्ति अवतार, दुनिया में कहा जाता कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकता है, इसीलिए उन्होंने हर घर के अंदर एक नारी, एक देवी, एक शक्ति को रखा ताकि ईश्वर की उपस्थिति हर एक को महसूस हो। भारत में ही हमारी संस्कृति थी जहां देवी देवताओं की जिसकी हम पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं में भी यही कहा जाता, पहले नारी पीछे नर, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम। तो हमेशा नारी का स्थान आगे रहा है। लेकिन सतयुग त्रेता बीतने के बाद धीरे धीरे नारियों के ऊपर अत्याचार होने लगे और उन अत्याचारों के फलस्वरूप और दबती गई। उसने आवाज नहीं उठाया और आवाज न उठाने के कारण कई लोग उसके ऊपर हावी हो गए और इस कारण से वो और अत्याचारों का शिकार होती गई। आवश्यकता है कि इस समय हम अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करें। अभी 19 तारीख से नवरात्र के दिन आरंभ हो रहे हैं कि जब हम देवियों का पूजन करेंगे। भारत में भी 2 बार साल में नवरात्र मनाया जाता है, देवियों का पूजन होता है। क्यों होता है? उनको दिखाया ही है असुर संहारनी शिव शक्तियां। भावार्थ ये कि दुनिया के अंदर अगर आसुरी वृत्तियां अगर है तो उसका संहार कोई नर नहीं कर सकता है, उसका संहार करने वाली नारी ही है। लेकिन उसके लिए उसको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होगा, सच्चे अर्थ में शिव शक्ति बनना होगा, तब वो असुर संहारनी बन करके अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकती है, आगे बढ़ सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। नारी अब कोई अबला नहीं रही है, लेकिन नारी है ही सबला, बहुत सारी शक्ति है उसके अंदर। भले कहा जाता है कि नारी कोमल है, कोमल जरूर हो लेकिन कमजोर नहीं है, और इसलिए कमजोर होकर के हमें शिकार नहीं होना है। हमें उठना है, जागना है, अपने आसपास हो रही हिंसा को भी हमें सामना करते हुए उसको विजयी बन करके आगे बढ़ना है, उन लोगों को भी मदद करना है। तभी तो समाज के अंदर जब भगवान ने इतनी नारियां रखी है तो किस लिए रखी है? ऐसे ही रखी है क्या? नारियों का जन्म ऐसे ही थोड़ी हुआ है। आज हर क्षेत्र के अंदर इसीलिए भगवान ने उसको रखा है ताकि दूसरों के अंदर भी उनको देख करके हिम्मत आए, शक्ति आए। आज जैसे राजस्थान पुलिस से हमारी बहनें यहाँ खड़ी है, किस लिए है?
इनको देख करके भी हमारे अंदर की वो जो नारी है उसकी जागृति हो।